बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज मटन पाई बनेंगे। एक बकरे के मैंने पाई लिए हैं और साथ में मैंने दही लिया है, 1 कप ऑयल का, ये बे लीफ के पत्ते मैंने लिए हैं, 1 दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 1 अदद बड़े वाला प्याज, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, नमक, खुश्क धनिया, लाल मिर्च और ऑयल। कुक कर लेंगे हम। 1/2 कप ऑयल डालेंगे, इसी के अंदर हम चॉप प्याज डाल देंगे। देखिए मैंने ये देखिए बस इसी तरह के मैंने प्याज लाइट ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं किए, बहुत लाइट भी नहीं है, नॉर्मल से मैंने इसी तरह के प्याज ब्राउन करने हैं। पानी डाल दूँगी, 3 कप मैंने पानी के डाल दिए। इसी के अंदर मैं ये कुछ मसाले डाल दूँगी। कड़ी पत्ता डाला था, ये है दालचीनी, 1 मोटी इलायची। हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, हम बहुत कम मसाले डालेंगे। इसी के अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैं लाल मिर्च का लूँगी। इसे मिक्स कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक का डाल दूँगी, पाई डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसमें और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। पानी अभी बाकी है, मैंने आधा घंटा दिया है कुकर का ढक्कन लगाकर, लेकिन मैंने बिल्कुल लाइट आग की थी, बहुत तेज़ आग पर मैंने नहीं बनाया इसे। ढक्कन के बगैर हम इसको पानी को खुश्क करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। ज़्यादा मसाले या ज़्यादा इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो पाई होते हैं इनका खुद का एक जायका होता है। स्पेशली पाई जो मिलते हैं बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट से, हम वो तैयार करेंगे, सेम वही फ्लेवर होगा इसका, वही जायका होगा इंशाल्लाह। सेम इसी तरह आप तैयार करिएगा जिस तरह मैं आपको अभी रेसिपी दूंगी, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा इन पायों का। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है बिल्कुल, ये देख सकते हो आप, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा मसाला हमारा भून चुका है, ये देखिए, ये देखिएगा, ठीक है। इसी के अंदर अब हम पानी डाल देंगे। ये मैंने चाय वाले जो होते हैं वो 7 से 8 कप मैंने पानी के डाले हैं, ये देखिए इतना काफ़ी है पानी इसमें। ये देखिए सीटी लगाकर अब हम 1 घंटा के लिए दरमियानी आग पर छोड़ देंगे इसे। ये देखिए मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटे के बाद इतना पानी बचा है इसमें, ये देखिए। लेकिन इतना तो हमें शोरबा चाहिए, क्योंकि पाए जब हम पाए बनाते हैं ना तो पाए का जायका शोरबे में ही होता है इस तरह का। अगर आप इससे भी ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिए, लेकिन मेरे घर में इसी तरह का शोरबा पसंद करते हैं तो मैं इसी तरह का उतार लूँगी, चूल्हे को बंद कर दूँगी। दूसरी बात ये, जब मैंने इस 3 कप पानी के डाल के इसको भूना था, जब इसका पानी खुश्क हो गया था तो मैंने दही डाल दिया था। शुरू में मैंने आपको दही दिखाया था 1 कप, तो वो मैंने दही डाल दिया था। दही को भूना, जब फिर से घी सेपरेट होने लग गया ऑयल मेरा, तो मैंने उसमें 6 से 7 कप पानी के डाल दिए। जब मैंने दही डाला था इसमें, उस वक्त शायद मेरा कैमरा ऑन नहीं था तो मैं नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन मैंने इसमें दही डाला था। तो आप दही ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले, तो दही का डालना ज़रूरी है, उसी से फ्लेवर आएगा। मैं इसे सर्व करूँगी। ये थी आज की हमारी मटन पाई की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।